हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार सिकंदर हैं, जो लगातार हम उनके साथ इस पे बातचीत करते हैं। तो वो इस बारे में और जो बिंदु हमारे छूट गए चर्चा के, एक पत्रकार के रूप में वो इसको किस तरह से देखते हैं, हम उनकी राय भी जानना चाहेंगे। आज चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत बीजेपी क्यों लाना चाहती है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहले बीजेपी ने का एजेंडा ही रहा है शुरू से कि हम जो है समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। तो एक साथ तो वो ला नहीं सकते, उसका विरोध होगा। तो टुकड़े टुकड़े में चीज़ों को एक समान, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा में सुधार हुआ है, इसी तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आई है। रह गई बात कुछ मामलों में कि जैसे पहले होते थे, 67 तक के चुनाव हुए हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे हुआ करते थे। तो क्षेत्रीय दल का उभार कैसे हुआ है? जैसे जैसे राजनीति में महत्वाकांक्षा बढ़ी और नेताओं का बंटवारा हुआ, वो अपने अपने दल बनाते चले गए। खास करके 77 के बाद ज़्यादा राजनीतिक दल बने हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उस संशोधन की संख्या क्या है? क्या बाबा साहब का संविधान रह गया? कोई भी चीज़ बनता है, कोई नियम बनते हैं, खुद पार्टी जिस पार्टी के नेता हैं वो पार्टी का अपना बायलॉज बनाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो संविधान में बदलाव क्यों नहीं सकता? संविधान बदलना और संविधान में बदलाव, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हम संविधान बदलने के नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। तो संविधान में अब रह क्षेत्रीय दल की बात भी हमने, पंचायत चुनाव में बात उठी बैलेट पेपर की। पंचायत चुनाव में भी ईवीएम से चुनाव हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं, इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने यही कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने क्या कि हम बैलेट पेपर से कराएंगे। क्यों नहीं ईवीएम से कराया? क्योंकि उनको नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो है हम हार जाएंगे। कहीं ना कहीं डर है उनको ईवीएम में, क्योंकि ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे, इसलिए बैलेट पेपर का अपना नैरेटिव सेट करने के लिए बैलेट पेपर चुनाव कराए गए। तो ये है, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, तो उससे कई प्रकार की खर्चे बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि एक साथ जब सरकारी मसला, सिकंदर, सवाल ये है कि एक हमारे देश का एक संघीय ढांचा है जिसमें राज्यों को राज्य के में चुनाव कराने की एक स्वतंत्रता होती है। उसके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है। जब राज्य में चुनाव अलग अलग होते हैं, ये जो अच्छा, इसमें जो अभी मसौदा आया उसमें ये बात भी सामने आई है कि इसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी, क्योंकि और संविधान में संशोधन होगा। जानकार कहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार इसमें संशोधन कर पाए। मतलब सरकार ने बात तो ले आई है, पर यदि सारे विपक्षी दल इसके पक्ष में नहीं है तो ये बातचीत होके ही रह जाएगी और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा। ये संभव ही नहीं है। तो एक तो संविधान में संशोधन, दूसरा राज्यों से सहमति, और तीसरा जो हमारा संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के ये अनुकूल है क्या? ये तीन बातें जो इसमें लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमने इस पे अभी सुभाष की बात भी की थी और उसमें भी हमने बहुत सारे नेताओं के जो वक्तव्य थे उसको समाहित किया था। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पर भी मैं चाहूंगा कि आप कोई बात कहें। निश्चित रूप से हमारे देश में संघीय ढांचा है। अभी लोकसभा के साथ उड़ीसा के चुनाव हुए, तो क्या वो संघीय ढांचा का उल्लंघन नहीं था या था? ये सोचने का बात है। कई राज्यों में चुनाव लोकसभा के साथ हुए हैं, खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकसभा के साथ हुए हैं। ये संघीय ढांचा का मतलब, चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव नहीं करवाता है, राष्ट्रीय जो आयोग चुनाव आयोग है वही करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जी की बात नहीं, विधानसभा की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राज्य के भीतर के जितने निकाय हैं उनके चुनाव कराने की जवाबदारी भी राज्य की है। दूसरी बात कि एक सरकार जो आप 5 साल के लिए चुनते हैं, वो सरकार को यदि केंद्र के आदेश से, मंत्रिमंडल के आदेश से ये लागू होता है और आप उसका 3 साल में कार्यकाल खत्म कर देते हैं, या एक सरकार जो 5 साल के लिए चुनी गई है उसको 6-7 साल तक आप चलने देते हैं, तो क्या ये जनभावना के खिलाफ या डेमोक्रेसी की मूल भावना के खिलाफ नहीं है क्या? सबसे पहले इसको ये समझना होगा हमें कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, हमें वहां जाना होगा।
जब इस देश में राज्य सरकारें बर्खास्त की जाने लगीं, तब ये ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो इन परिस्थितियों को जो कि जब राज्य सरकारें बर्खास्त की गईं, तो क्या वो जन भावनाओं का अपमान नहीं था? वो भी जन भावनाओं का अपमान था। एक एक साथ 10-10, 12 राज्य सरकारें बर्खास्त की गईं, वो भी तो जन भावनाओं का अपमान था। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हमें जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उसको कहीं वही रास्ता निकालना ही पड़ेगा, चाहे हमें इलेक्शन कुछ विधानसभा को एक्सटेंड करना पड़े या कुछ विधानसभा को भंग करना पड़े। बिना उसका रास्ता निकाले ये संभव नहीं है। चलिए